अनुरागा सिस्टर्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पेपर पर मैक्सी ड्रेस काटना बताऊंगी। मैक्सी ड्रेस यानी कि आप उसे अम्ब्रेला फ्रॉक भी बोल सकते हैं। पहले हम लोग इसे अम्ब्रेला फ्रॉक बोलते थे, आजकल मैक्सी ड्रेस बहुत ही ट्रेंड में है और इसमें बॉडी अलग बनती है और जो घेर होता है वो अलग बनता है, उसमें प्लेट्स पड़ती हैं या फिर आप छोटे छोटे चुन भी डाल सकते हैं। तो चलिए ये बताते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी कटिंग बताने वाली हूँ और उसके बाद मैं इसकी सिलाई बताऊँगी। तो कपड़े पर मैं ये सब बताने वाली हूँ आपको। आज मैं आप लोगों को सिर्फ इसका पैटर्न काट के बताऊँगी न्यूज़पेपर पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर मैंने डबल कपड़ा लिया हुआ है, जैसे ये डबल है इस तरह से। मैं सबसे पहले बॉडी कट करूँगी तो हमें इसे 4 लेयर्स में रख देना है इस तरह से, और इसे हमें लंबाई में रखना है। ये पेपर की चौड़ाई नहीं है, ये आप समझ लीजिए कि लंबाई है, तो हमें लंबाई में इसे रखना है। उसके बाद इसमें सबसे पहले बॉडी लेंगे और बॉडी का हम मेजर करेंगे। जो भी आपके पास नाप है, या तो आप किसी की नाप ले सकते हैं किसी पर्सन की, या फिर आप ऐसे ही लगा सकते हैं। यानी कि टोटल आपको अगर लेंथ चाहिए 45 फ्रॉक की, ज़्यादातर मोस्टली लोग जो होते हैं अम्ब्रेला ड्रेस की जो नाप होती है, लंबाई होती है, वो 45, 46 इस तरह से होती है। ज़्यादा शॉर्ट नहीं होती है, वो घुटने के नीचे ही होती है। तो मैं यहाँ पर आपको 45 लेंथ के हिसाब से बता रही हूँ। अब मान लीजिए 45 लेंथ आपको टोटल रखनी है। हमें कमर तक पार्ट लेना होता है और जितना भी चेस्ट होता है, चेस्ट के हिसाब से हमें, मैंने पहले भी बताया है, इसका जो दूरी होती है वो हमें चेस्ट के हिसाब से लेनी होती है। तो चेस्ट का साइज़ मैं ले रही हूँ 9 और 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। तो 9 जिनकी दूरी चेस्ट होता है, यानी कि 9 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेस्ट है 36 टोटल। 36 का 1/4 होता है 9, तो इसलिए मैं यहाँ पर चेस्ट लेने वाली हूँ 9। तो जब चेस्ट 36 होता है, जैसा कि मैंने बताया आपको, सिंपल कुर्ती कटिंग में आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जब चेस्ट कितने से कितना होता है तो हमें दूरी कितनी लेनी होती है। तो यहाँ पर 36 चेस्ट है, उसके हिसाब से दूरी 7 दूरी लूँगी मैं यहाँ पर। तो अब 7 का निशान सबसे पहले लगा देंगे। उसके बाद 7 के बाद यहाँ पर हमें 14 पर निशान लगाना है। ये 14 का हो गया। और उसके बाद हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। इसी तरह से हम सामने वाले में भी लगा लेंगे, नहीं तो हमारी लाइन जो है वो तिरछी हो सकती है। 7, 14, 2 इंच एक्स्ट्रा। अब हम इन सबको स्ट्रेट लाइन में खींच देंगे। तो यहाँ पर ये मैंने सीधी लाइन खींच दी है। अब हम लोग इसमें मार्क करेंगे शोल्डर। तो शोल्डर, जैसे कि हमने ये 7 दूरी ली थी, तो हमें शोल्डर भी 7 लगाना होगा। अगर हम कॉलर वाला नहीं बना रहे होते हैं तो हम लोगों को जितनी दूरी लगाते हैं हम लोग, शोल्डर भी हमें उतना ही लगाना होता है। और इस तरफ भी हमें 7 का ही पहले निशान लगाना होगा। अब इन दोनों को हम सीधा मिला देंगे। उसके बाद अब चेस्ट का निशान लगाएंगे, यानी कि 9, 36 का 1/4, तो ये 9 निशान लगा दिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे इसमें। तो ये मैंने ले लिया है एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए। और उसके बाद यहाँ पर हमें आर्म होल का निशान बनाना होगा। तो ये स्ट्रेट कर देंगे, यहाँ से 1 इंच ऊपर लेते हैं ये कोने से, और इन दोनों के बीच से हमें लेना होता है। अगर आपके पास आर्म होल वाला स्केल है तो आप उससे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब कमर पर निशान लगाएंगे। कमर है 32, तो 32 का 1/4 होता है 8। तो अब ये 8 पर मैं निशान लगाऊंगी। इसी तरह से ये नीचे भी हमें 8 पर ही निशान लगा देना है। अब इन सभी को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो ये पूरी तरह से निशान लग चुका है। अब हम कट कर देंगे। ये बॉडी का
जो है ये बॉडी का मेजरमेंट है और हमें बॉडी कट करनी होती है इसी तरह से। अगर आपके पास जो है आप 7 इंच की दूरी वाला नहीं बना रहे हैं, यानी कि चेस्ट जो है वो 36 से कम है, यानी कि 34 है, तो 34 में भी आपको 7 दूरी ही लगानी होगी, और 34 से अगर कम है तो आपको 6.5 दूरी लगानी होगी। तो 6.5 दूरी लगाने के बाद आप उसी तरह से इसको मेजर कर सकते हैं, यानी कि अगर 6.5 दूरी लगा रहे हैं तो आप 6.5 के मल्टीप्लाई में कमर तक लगाएंगे निशान, उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, उसी तरह से बॉडी को कट कर लेंगे। और उसमें भी हमें शोल्डर लेना होता है, अगर आप 6.5 की दूरी लगा रहे हैं तो 6.5 ही शोल्डर लेना होता है। तो चलिए अब इसको कट कर देते हैं। तो ये बॉडी कट हो चुकी है, इसमें दोनों पार्ट्स हैं, आगे का और पीछे का दोनों ही है। उसके बाद ये स्टिचिंग में पता चलेगा कि किस तरह से स्टिच करना है। तो चलिए अब इसका घेर कट कर लेते हैं। और घेर कट करने के लिए मैं आप लोगों को 2 तरीके बताऊंगी। एक चुन वाला बताऊंगी जिसमें आप चुन भी डाल सकते हैं और प्लेट्स भी डाल सकते हैं। एक मैं अम्ब्रेला फ्रॉक जैसे बनाई जाती है, यानी कि सिंपल सा घेर जो होता है वो हमें ऑरेव लेके बनाना होता है, तो एक वो भी बताऊंगी। और दोनों की सिलाई एक जैसी होती है, तो कोई डिफिकल्टी नहीं है दोनों में, पर मैं 2 तरह से आप लोगों को कट करना बताऊंगी। तो चलिए अब घेर ले लेते हैं। अब बॉडी कट करने के बाद आपके पास काफ़ी कपड़ा बचेगा, क्योंकि जो मैक्सी ड्रेस या अम्ब्रेला फ्रॉक है वो 3.5 मीटर में होती है, उसमें अच्छे से आप बना सकते हैं, कपड़ा कम नहीं पड़ता। तो अब ये जो बॉडी कट करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम लेंगे और उसको हमें इस तरह से रखना है, यानी कि जो चौड़ाई है इसकी ये हमें इस तरह से रखनी है और जो लंबाई है ये ऐसे होगी। और हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों को बॉडी लेनी है और बॉडी कुछ इस तरह से रखनी है। बॉडी जब आप रख देंगे उसके बाद आप लोगों को लेंथ पूरी मेजर करनी है, यानी कि अगर आप 45 लेंथ रख रहे हैं तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि इसमें आधा इंच का आपको लेना पड़ेगा। ये आप मान लीजिए ये जो गैपिंग है ये आधे इंच की मैं रख रही हूँ, या फिर आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि कपड़े को आधा इंच, घेर को आधा इंच बॉडी के ऊपर रखेंगे और फिर हमें इसको मेजर करना है। अब आप इसको जब मेजर करेंगे तो जहाँ पर भी 45 आपका आ रहा है, ये कपड़ा काफ़ी चौड़ा होगा, ये तो पेपर है तो इसमें आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ये 45 आप जहाँ पे भी आ रहा है 45 से 1 या 2 इंच एक्स्ट्रा आप लेकर निशान लगा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपका 45 आ रहा है और उसके बाद यहाँ पर आपको 2 इंच एक्स्ट्रा का लेना पड़ेगा, और 2 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद अगर आप पीको करवा रहे हैं तो आपको सिर्फ आधा इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, बट अगर आप नीचे मोड़ेंगे खुद से तो आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। यहाँ पर पेपर ख़त्म हो गया है इसलिए मैं यहीं पर निशान लगा रही हूँ। मान लीजिए ये 2 इंच का है, ये 2 इंच का निशान है। उसके बाद आप लोगों को यहीं से इसको कट कर देना है, और जितना भी ये कपड़ा आपका बचेगा, बहुत सारा बचेगा ये कपड़ा, इसकी जो लंबाई होती है वो बहुत सारी होती है। और ज़्यादातर ऐसा होता है ना कि कपड़ा जब आप लंबाई में ले रहे हैं तो ये जो घेर बचेगा इसको आप लोगों को इस तरह से कुछ सिल देना है। इस तरह से हमें इसमें चुन डालने होते हैं। चुन डालने का तरीका मैं आप लोगों को सिलाई में बताऊंगी। ये आगे का घेर है और पीछे का घेर, दोनों ही घेर है इसमें, और इस तरह से हमें सिल देना है। या फिर आप सिलने के वक्त इसमें छोटी छोटी प्लेट्स भी डाल सकती हैं, यानी कि इस तरह से आप प्लेट्स भी डाल सकते हैं छोटे छोटे से पास। और बस आपको प्लेट्स डालने के बाद इसमें इसके नाप का आपको करना होगा प्लेट्स डालने के बाद। और जब इसकी फिटिंग आप लगा लेंगे और इसमें प्लेट्स डाल लेंगे और जब आप देखेंगे कि इतना इस नाप का हो गया है आपकी कमर, तो इसका मतलब बिल्कुल आपका बराबर हो गया है, और तो फिर आप इसको इसमें ज्वाइन कर देंगे। तो ये रही चुन वाली फ्रॉक, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया मैक्सी ड्रेस। वो जो मैंने बताई है वो है चुन वाली और प्लेट्स वाली मैक्सी ड्रेस, यानी कि उसे भी आप अम्ब्रेला फ्रॉक बोल सकते हैं। अब इसमें जो मैं बताने वाली हूँ इसमें चुन या प्लेट्स कुछ भी नहीं पड़ती है और कमर बिल्कुल इसके बराबर ही आनी होती है। तो चलिए अब ये बता देती हूँ। तो जैसे कि ये मैंने कपड़ा लिया है और कपड़े को 2 लेयर्स में रख दिया है इस तरह से। अब 2 लेयर्स के बाद इसको हम एक कोने से पकड़ के इस तरह से रखते हैं। इस तरह से रखने के बाद हमें इसकी कमर पर
इसकी कमर जहाँ पर भी आ रही है, यानी कि जो भी आपकी कमर है उसको मेज़र करना है। सबसे पहले ये मेज़र करेंगे यहाँ से। तो ये 8 इंच की कमर है। अब हमें इसमें 4 इंच लेना होगा हम लोगों को। तो 4 इंच का निशान यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से। उसके बाद हमें जितनी भी लेंथ चाहिए होती है हम लोग उतनी लेंथ लेते हैं। और मोस्टली ऐसा होता है कि कपड़े में इस तरफ आपको ज़्यादा लेंथ दिखाई दे रही है पर इस तरफ ज़्यादा लेंथ नहीं है, तो आप लोगों को इसी तरफ की लेंथ लेनी है। जैसे ये आ रही है 16.5, तो अब आपको पूरे में 16.5 का ही निशान लगाना होगा। तो ये 16.5 का निशान इस तरह से पूरे में लगाते हुए हमें आना है। तो ये 16.5 पर मैंने निशान पूरे में लगाया था और इस तरह से निशान को जोड़ दिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको भी मैंने कट कर लिया है और इस तरफ से भी मैंने इसको कट कर लिया है। अब हम इसे खोलेंगे और हमें फ्रंट का और बैक का दोनों पार्ट्स मिल जाएंगे घेर के। अब ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा यहाँ पर। तो आपको इसे थोड़ा गोल करना है, बहुत गहराई नहीं होनी चाहिए, थोड़ा गोल करना होता है। ये हमने गोल कर दिया है। अब हमें इसको सिलना होगा इसी में बराबर करते हुए। तो ये पूरी इसी के नाप की है। इस तरफ से जॉइन आपको मिलेगी, एक तरफ से जॉइन नहीं मिलेगी, तो वो उस तरफ आपको सिलना होगा। उसके बाद हमें इसी तरह से इसको इसमें सिल देना है। सो ये रही आपकी अम्ब्रेला फ्रॉक। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इसकी स्टिचिंग की वीडियो बताऊंगी, बट ये वाले घेर की नहीं बताऊंगी। मैं आप लोगों को चुन वाले घेर की बताऊंगी जो कि आजकल चल रही है। तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम के लिए मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके आप मुझसे उस पर भी मैसेज में पूछ सकते हैं। और कोई भी चीज़ सीखने के लिए मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह वो बहुत जल्द कोशिश करूंगी बनाने की। थोड़ा टाइम हो जाता है तो प्लीज़ आप थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि मैं जल्द से जल्द कोशिश करती हूँ आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने की, और मैं वो बनाती भी हूँ। थोड़ा वक्त हो जाता है बस। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके पास जो बेल बटन है उसे ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी हर वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहेगी। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।